जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती परीक्षा। टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई है उसमें पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जो है पहले ही जारी कर दिया गया था। अब जो है टीजीटी का रिजल्ट भी आज जारी कर दिया जाएगा। बहुत से विषयों का जो है रिजल्ट आज आपको देर शाम 8 बजे के आसपास से जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो टीजीटी को रिजल्ट को लेकर पीजीटी और बाकी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है वो आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। और आपकी जो काउंसलिंग की तिथि में जो परिवर्तन की बात कही गई है उस पर भी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है तो देखिए, टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कल जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट। कल ये बात बताई थी, यानी आज शाम से जो है टीजीटी के जो है 15 विषय हैं, उनमें से कुछ विषयों का जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। और कल तक जो है टीजीटी का सभी का जो है रिजल्ट आ जाएगा। 12 से 13 दिसंबर तक जो है पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला अलॉट। अब जिला अलॉट के लेकर जो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिला कब अलॉट होगा, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपको काउंसलिंग स्थल पर जाना है। आपका जो काउंसलिंग है वो 16 से 20 दिसंबर के बीच में है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हेड टीचर का काउंसलिंग है 9 तारीख से 13 दिसंबर तक होने वाला था, लेकिन 13 दिसंबर को काउंसलिंग नहीं होगा, 14 को होगा, क्योंकि 13 दिसंबर को जो है 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है। वहीं 12 और 13 दिसंबर को जो है हेड मास्टर का जो है काउंसलिंग होना था, लेकिन हेड मास्टर का भी काउंसलिंग जो है अब 20 और 21 दिसंबर को। तो बहुत से अभ्यर्थी लगातार पूछें कि क्या 16 से 20 में टीआरई 3 का होगा, तो बिल्कुल अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी का काउंसलिंग का जो डेट है वह अभी भी 16 से 20 के आसपास ही काउंसलिंग किया जाएगा, क्योंकि जो पत्र जारी किया गया है 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में जो पत्र जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि टीआरई 3 का जो है काउंसलिंग वह 16 से 20 के बीच में ही होने वाला है। इसके अलावा देखिए 16 दिसंबर से आयोजित काउंसलिंग की जानकारी आयोग को है। ये बात बीपीएससी आयोग को भी पता है कि टीआरई 3 का जो है काउंसलिंग 16 दिसंबर से होना है। हर हाल में काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलॉट। तो देखिए अगर 16 दिसंबर से पहले 16 दिसंबर को काउंसलिंग है तो आपका जिला अलॉट जो है 14 तारीख को शायद कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख सिर्फ एक दिन रह जाएगा कि अभ्यर्थियों को किस जिला में कैसे जाना है, टिकट बुक करना होगा। दूर दूर अगर जिला होगा जो अदर स्टेट वाले हैं, तो इसको लेकर जो है 14 तारीख तक जो है जिला अलॉट कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री जल्द ही पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट होगा जारी। देखिए पीजीटी का जो है अभी तक रोस्टर ही जारी नहीं हुआ है, लेकिन पीजीटी का रोस्टर ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट भी लगभग तैयार है। 1 से 2 दिन में पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट दोनों जारी कर दिया जाएगा। वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या कहा कि टीआरई 3 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है उसके लिए कहा है कि यह आयोग का काम नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का फैसला जो आयोग नहीं करता है, शिक्षा विभाग को जैसा होगा निर्देश उस आधार पर होगी कार्रवाई। अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटें खाली रह जाती हैं हर बार, तो जो सीटें खाली रह जाएंगी क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसको लेकर आयोग की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला जो है वो बीपीएससी नहीं शिक्षा विभाग को लेना। अगर शिक्षा विभाग कहेगा कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस पर दीजिए, तो आयोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकालेगा। अब जो आप लोग लगातार जो पूछ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, तो देखिए कट ऑफ जो है आपका जो है कट ऑफ सामान्य ही रहेगा। सिर्फ एक मैथ्स को और हिंदी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ कम ही जाएगा। देखिए हिंदी में 215 सीटें बढ़ी हैं, इंग्लिश में 373 सीटें बढ़ी हैं, साइंस में 530। सबसे कम जो है जो मतलब कि कट ऑफ में परिवर्तन होगा वो साइंस में ही होगा। मैथ्स में 378 सीटें बढ़ी हैं, एसएसटी में 415 सीटों में बढ़ोतरी हुई है, संस्कृत में 384, उर्दू में 85 सीट, अरबी में 37 सीट, फारसी में 28 सीट, संगीत में 57 सीट। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिकतम सब्जेक्टों में जो है सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अरबी भाषा में 37 सीटें कम हुई है, बाकी सब सब्जेक्ट में जो है सीटों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मैथ्स का जो है कट ऑफ आपका 95 के अराउंड रह सकता है और हिंदी का जो है 85, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट है उनका कट ऑफ जो है नॉर्मल रहेगा। अब जो ये सीटें बढ़ी हैं उससे ज़रूरी यूआर का कट ऑफ जो है वो कम होगा। यूआर का जो है
कट ऑफ जो है 2 से 3 अंक कम होगा। लेकिन जो EWS कैटेगरी है, BC कैटेगरी है, इनके कट ऑफ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। इनके कट ऑफ में 1 से 2 नंबर बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि UR कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में और BC कैटेगरी में जो ज़्यादा अंतर देखा जाता था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, खासकर EWS और UR में। और BC और EWS में भी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सीटें तो बढ़ी हैं, लेकिन UR का जो रोस्टर में सीट है वो 40% है, यानी कि UR के कट ऑफ में सीटों की बढ़ोतरी हुई है, तो इनका कट ऑफ 2 से 3 कम होगा। लेकिन EWS का 10% सीट था, अब लगभग 5.5% है। यहाँ पर जो है 2 से 3 कट ऑफ बढ़ेगा। UR का घटेगा लेकिन EWS का बढ़ेगा, यानी EWS और UR के कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। वहीं अगर EBC का बात कीजिएगा तो EBC में भी जो है 18% था 18, तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लगभग सामान्य कट ऑफ रहेगा EBC का। वहीं अगर BC कैटेगरी की बात कीजिएगा तो 12% सीट होना चाहिए, लेकिन 8.8, यहाँ भी 3.20% सीट कम हुआ है। तो BC और UR में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो फायदा यहाँ पर होगा वो होगा आपको SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। SC कैटेगरी का देखिए 20% सीट था, 16 होना चाहिए था, लेकिन 20.82%, यानी अच्छा खासा सीटों में जो है यहाँ पे लाभ मिला है SC कैटेगरी। तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है उसमें SC कैटेगरी का कट ऑफ 40 से 45 ही रहेगा, आप नोट कर लीजिए। और बहुत सी सीटें जो हैं वो खाली रह जाएंगी, वो SC कैटेगरी में ही है जिनकी सीटें भी खाली रह जाएंगी, क्योंकि इनका सीट बढ़ा है और दूसरा जो है कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 40 और 45 कट ऑफ होने के बाद भी जो है अधिकतम सब्जेक्टों में इनका सीट खाली रह जाएगा। वहीं ST कैटेगरी का भी जो कट ऑफ वो 40-42 के आसपास ही रहने वाला है, उससे क्योंकि इनका भी सीट जो था उतना ही है, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। BC वुमेन में भी जो है सीटों में काफ़ी फ़ायदा हुआ, 3% की जगह 5.21% है, यानी यहाँ भी जो है सीटें खाली रहेंगी। ज़्यादातर जो है कट ऑफ जो है आप मान के चलिए 60 के अराउंड जो है हो जाएगा। ये हो गया आपका जो है कैटेगरी वाइज सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओवरऑल। लेकिन अगर ओवरऑल देखिएगा तो UR का 101%, अगर आपका पहले 100 कह रहे थे आप लोग UR का मैथ्स में, अब आप 95 मान के चलिएगा, 95-96 मैथ्स में। हिंदी में जो है 85-86 के अराउंड जो है हिंदी का कट ऑफ जा सकता है। साइंस का लेकर जो आप लोग बार बार पूछें, तो साइंस की सीटें बढ़ी हैं तो 76-78 ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इवन 75 भी हो सकता है। ये जो है आपका कट ऑफ को लेकर, हालांकि कुछ देर में जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, तब उसको डिस्कस करेंगे, लाइव आएंगे तो सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो ये थी पूरी वीडियो। एक और जानकारी दे दूँ, काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी होगी वह आपको जो है टेलीग्राम पर उसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो आप जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।